बने हुए हैं। परंतु आज अगर हम लोग देखेंगे लमेटा घाट का ये जो बौद्ध स्तूप है, ये अपने आप में कुछ अलग है। अपने आप में कुछ अलग इसलिए भी है क्योंकि उसके गर्भ में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके वहां पर हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जितने भी बौद्ध स्तूप है, आप लोगों को पता होगा कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और महापरिनिर्वाण होने के बाद जब भगवान बुद्ध के अवशेष का वितरण करने की बारी आई तो मल्लों को लगा कि हम लोग ही खुद जो है अपने आप अपने पास ही रखेंगे। परंतु भगवान बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, परंतु वो विशेष करके देखा जाए तो वो 7 भागों में बांटा था। और उसके बाद जिस पात्र में भगवान बुद्ध के अवशेषों को दिया गया था उसके ऊपर भी स्तूप बनाए गए थे। क्या आप लोगों को लगता है कि जो स्तूप की जो प्रतिकृति बनी थी इस संसार में, क्या इसके पहले कोई स्तूप नहीं होंगे? क्या इसके पहले स्तूप नहीं बने होंगे? स्तूप बने होंगे। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों के ऊपर कम से कम 8 संसार में स्तूप बने थे। और उसके बाद सम्राट अशोक के कार्यकाल में सम्राट अशोक ने इन सारे स्तूपों को निकालकर विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से जहाँ पर उनको रखना चाहिए था, ऐसे पवित्र पवित्र जगहों पर सम्राट अशोक के द्वारा उसका वितरण किया गया और विभिन्न जगहों पर 84,000 स्तूपों के रूप में उनको स्थापित किया गया। परंतु इसमें कुछ स्मारक भी थे, कुछ गुफाएं भी थे, कुछ स्तूप भी थे। आज अगर हम लोग देखेंगे तो सांची का सबसे बड़ा स्तूप हम लोगों को दिखाई देता है, परंतु सांची के स्तूप के साथ साथ कभी आप लोग जाकर देखिए तो सतधारा का भी एक बहुत बड़ा स्तूप है। आप कभी जाकर देखिए तो सोनारी जो स्तूप है वहां पर भी बहुत बड़ा स्तूप है। अगर देखेंगे तो मुरल खुर्द करके विदिशा के पास स्तूप है, परंतु ये इन सारे स्तूपों से बड़ा स्तूप अगर कहीं पर है तो वो विदिशा के पास एक ग्यारसपुर है। और दूसरा अगर देखा जाए तो उज्जैन का जो वैश्य टेकड़ी का जो स्तूप है वो स्तूप है। और आप लोगों को पता नहीं होगा इस संसार में जितने स्तूप थे, इन स्तूपों में से भगवान बुद्ध के अवशेष निकाले गए और उनको अलग अलग स्थान पर निर्मित किए गए। परंतु मध्य प्रदेश का एकमेव ऐसा स्थान है जहां पर आज भी ऐसा एक बौद्ध स्तूप है जिसको उत्खनन के लिए काम तो करने के लिए लोग गए थे, परंतु उसका उत्खनन नहीं कर पाए। आज ये संसार का पहला स्तूप है जो मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिसे आज तक नहीं खोला गया है। और ये सांची से भी बड़ा, सतधारा से भी बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है और वो उज्जैन के अंदर है, उज्जैन स्थित है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश की धरा पर सम्राट अशोक का बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है और सम्राट अशोक के ही माध्यम से इस मध्य प्रदेश के जगह जगह पर सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप बनाए, स्मारक बनाए, चैत्य बनाए। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज भी उस स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष आज भी हम लोगों को दिखने वाले हैं। आज भी अगर उसका उत्खनन किया जाएगा तो आज भी वहां पर भगवान बुद्ध के अवशेष हम लोगों को मिल सकते हैं। ये पहला स्तूप है जो उज्जैन के अंदर है। हम लोग, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ भारतीय बौद्ध महासभा को कि इन्होंने इस बौद्ध स्तूप के नीचे ये कार्यक्रम रखा। धार में बाघ की गुफाएं हैं। किन लोगों ने यहाँ पर देखा है? हाथ खड़े करिए। बाघ की गुफाएं किसी ने देखी है? किसी ने नहीं देखी। आप कभी धार में जाकर देखिए, जो अजंता और एलोरा की तर्ज पर विशेष रूप से बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया है। जब आप वहां पर जाओगे, देखोगे तो वहां पर बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं, बहुत सारी गुफाएं वहां पर बनी हैं, परंतु वहां पर जो काम करने वाले लोग जो है, वहां का गार्ड, वहाँ पर जो गाइड है, वहाँ पर जो कर्मचारी है, तो वो लोग आपको मिसगाइड करते हैं और कहते हैं कि ये पांडव लेनी है, यहाँ पर पांडव आकर रुके थे, यहाँ पर पांडव लोग बैठे थे, यहाँ पर पांडव लोगों का निवास था, यहाँ पर पांडव लोग रुका करते थे। इस प्रकार का भ्रमित करते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न बौद्ध स्तूप है।
उन स्तूपों की दुर्दशा अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को दिखाई देती है। आज हर जगह पर वो भग्न अवस्था में पड़े हैं। अगर आज हम लोग ये भी स्तूप देखेंगे तो आज इसके आसपास में बहुत सारे, ये केवल अकेला बौद्ध स्तूप नहीं होगा, इसके आसपास में भी बहुत सारे स्तूप होंगे। परंतु आज अगर हम लोग देख रहे हैं केवल एक बचा हुआ है। बहुत सारे स्तूपों को लोगों ने खत्म कर दिया होगा, बहुत सारे स्तूपों को लोगों ने नष्ट कर दिया होगा। और ये जो स्तूप है ये हमारे आस्था का केंद्र है। ये बौद्ध स्तूप हमारे पूजा का स्थान है। ये हमारे स्तूप हम सब लोगों के लिए गौरव है। और इन स्तूपों का संवर्धन करना, इनकी रक्षा करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारी के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि भारतीय बौद्ध महासभा ने इस स्तूप को गोद लेना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की एक नीति है और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी इस प्रकार का प्रावधान है। अगर कोई संस्था किसी भी स्तूप को या किसी भी पुरातत्व विभाग के स्थान को अगर वो लेकर उसका डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें भी प्रावधान है। और मुझे लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट के अधीन ना रहते हुए कुछ मूलभूत जो चीजें हैं वो तो उनसे करवाएंगे, परंतु स्तूप की देखरेख के लिए भारतीय बौद्ध महासभा आगे आना चाहिए और उन लोगों ने विशेष करके स्तूप को गोद लेना चाहिए।